सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हो काना हो कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे। किस भाव से? भगवान के भाव से। भगवान जानकर पत्नी अपने पति की सेवा करे। कभी स्वप्न में भी अपने पति का तिरस्कार ना करे, अपमान अनादर ना करे। अच्छा, पति पत्नी दोनों को ना जरा समझदार होना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी बिना समझदारी के चलती नहीं है। और मुझे लगता है आज स्थिति परिस्थिति में आपको और समझदार हो जाना चाहिए। आज हर व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ा हुआ है। कब किसी की मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आपके अपनों का प्यार जरूर लूटिए, आप अपने से प्यार जरूर कीजिए, आप अपनों के करीब रहिए, ताकि कल को ये ना हो कि हम बात नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, बिन भरोसे की जिंदगी। आज ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो आज बिन भरोसे की जिंदगी हो गई। ये बिन भरोसे की जिंदगी तो पहले से ही थी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। इसलिए झगड़ा हुआ था भूल जाइए, प्रेम से रहिए। परिवार में तनाव प्रकट ना कीजिए, केवल प्रेम प्रकट कीजिए। हाँ, और बड़े प्रेम से पति पत्नी परिवार के सभी सदस्य, माता पिता से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, अपनों से प्रेम करो। ना जाने कौन सा वक्त, ना जाने कौन सी घड़ी जीवन की अंतिम घड़ी हो। इसलिए हर समय केवल प्रेम से रहा करो। बात बात में विवाद ना किया करो, झगड़ा ना किया करो। पत्नियां बात बात में नाराज हो जाती हैं। आज पत्नियां जूजू हो गई हैं, जूजू। बात बात में गुस्सा आता है। आज झगड़े क्यों होते हैं? पति पत्नी में खासकर हम देखते हैं झगड़े होते हैं। झगड़े का केवल इतना कारण है कि ना तो पति के अंदर सहनशीलता बची, ना तो पत्नी के अंदर सहनशीलता बची। पत्नी ने कुछ कहा, पति को बुरा लग गया, पति ने कुछ कहा, पत्नी को बुरा लग गया। अरे थोड़ा सी सहनशीलता बढ़ाइए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी और 100 गालियों तक चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। 100 गालियों तक बिल्कुल चुप रहे। कारण क्या है? कारण सिर्फ यह है, भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर होकर, भगवान होकर यदि 100 गालियां सुनने की ताकत रखता हूं, तो आप इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुन लो। जो व्यक्ति सहनशील होगा वह व्यक्ति अपनी गृहस्थी बढ़िया चला सकेगा, और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है उसकी गृहस्थी कभी नहीं चलेगी। आजकल लोग शादियां कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। अरे विवाह करने के पहले विवाह की कोचिंग किया करो, अपने गुरुजनों के पास जाया करो, पूछा करो, गुरुजी गृहस्थी कैसे चलती है आप बताएं। गुरुजी अपना अनुभव बताएंगे, शास्त्रों में जो लिखा है वो आपसे कहेंगे। अरे एक चेला, एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिता कह रहे हैं विवाह कर लो, आप बताओ मैं विवाह करूं या ना करूं, आप निर्णय दीजिए। गुरुजी बैठे हैं और शिष्य कह रहा मैं विवाह करूं कि ना करूं। तभी गुरुजी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो जी, बताइए जरा 2 गिलास दूध लेकर आओ और शक्कर डालना, बढ़िया चीनी। पत्नी लाई पर शक्कर की जगह नमक घोल कर ले आई। नमक घोल कर लाई। 2 गिलास दूध, 1 गिलास गुरुजी ने पिया और दूसरा गिलास उसे पकड़ाया जो पूछ रहा था विवाह करूं या ना करूं। दूध पिया तो खारा, उसने थू कर दिया, गुरुजी खारा दूध पी रहे हो आप। गुरुजी ने कहा खारा दूध पीने की ताकत आ जाए तो विवाह कर लेना।
पी रहा हूं, तुम भी पियो। वो बोला गुरुजी नहीं पी रहा है। गुरुजी बोले ला मैं पीता हूं। गुरुजी ने उसका पी लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा पत्नी से सुनती हो, जरा एक दिया जला कर लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। दिन के 12 बजे आंगन में बाबा जी बैठे हैं और कह रहे हैं दिया लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। अब वो पत्नी दिया जला कर ले आई और ये आंगन में रख के रामायण पढ़ने लगी उसके प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का क्या प्रकाश था, पर पढ़ रहे हैं। अब वो जो पूछ रहा था गुरुजी शादी करूं कि न करूं, वो समझ गया ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है, पागल है। वो जानने लगा। गुरुजी ने कहा कहां जा रहा है? उसने कहा गुरुजी हम पूछने आए थे कि विवाह करें कि ना करें, पर आप तो पागल से हमें लगे। गुरुजी ने कहा बेटा हम पागल नहीं हैं, हम तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा सुनो, जब मैंने उससे कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाना, तो वो क्या डालकर लाई? नमक। गलती उसने की। मैं चाहता तो डांट सकता था, क्यों अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं है नमक और शक्कर क्या है, खारा दूध पिला दिया। मैं चाहता तो अपनी पत्नी को डांट सकता था, पर बेटा देख मैंने अपनी पत्नी को नहीं डांटा। दूसरी बार मैंने उससे कहा जरा दिया जला कर लाओ, अब की बार वो मुझे डांट सकती थी, कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, आंखें फूट गई हैं, दिखता नहीं है। मैंने गलती की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और उन्होंने गलती की तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी गलतियों को उन्होंने सहन कर लिया, उनकी गलतियों को मैंने सहन कर लिया। बेटा जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना, तुम्हारा विवाह सफल हो जाएगा। और सहनशीलता ना आए तो विवाह ना करना, क्योंकि रिश्तों में सहनशीलता जरूरी है। पत्नी की सहन करनी ही पड़ती है। तुम्हारी पत्नी आज कलयुग में कितनी भी बड़ी पतिव्रता हो, पर उसकी 2 बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। और तुम्हारा पति इस कलयुग में कितना भी बड़ा राम क्यों ना हो, पर उसकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। और सुनने की आदत आ गई और सुनकर तुमने बातों को खत्म कर दिया, पचा लिया, तब तो गृहस्थी बढ़िया है। और सुन करके यदि भौं चालू किया तो ना घर के हो ना घाट के हो। इसलिए पति गलती करे भूल जाओ, पत्नी गलती करे भूल जाओ, गलतियों को भुलाओ, आगे बढ़ो। हमारे संबंध चंदन की तरह होने चाहिए। हमारे संबंध चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन की लकड़ी के कोई 1000 टुकड़े क्यों ना कर दे, पर चंदन अपनी खुशबू का स्वभाव नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमारा स्वभाव जो है सहनशीलता का, हम अपना वो स्वभाव ना छोड़ें। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अपना स्वभाव ना छोड़ो। यदि स्वभाव नहीं छोड़ोगे तो जीत आपकी होगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते थे स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए और पुरुषों को पत्नीव्रता होना चाहिए। स्त्री की जिंदगी में सिर्फ एक ही पुरुष हो, केवल उसका पति, और पुरुष की जिंदगी में सिर्फ एक ही स्त्री हो और वो हो उसकी पत्नी। यदि आप एक एक में स्थित हैं तो आप राम और सीता हैं, आप राधा और कृष्ण हैं, आप लक्ष्मी और नारायण हैं। और आपने यदि अपने पति से मन डुलाया और अपनी पत्नी से मन डुलाया तो सर्वनाश निश्चित है। एक पत्नी व्रता बन जाओ, एक पति व्रता बन जाओ, आपके गृहस्थी इतनी पावन हो जाएगी कि भगवान भी आपके गर्भ से जन्म लेने का सोच सकते हैं। और कहीं चरित्र बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई, तो गृहस्थ जीवन नरक हो जाता है। गृहस्थी स्वर्ग भी है और गृहस्थी नरक भी। कई लोग विवाह करके बर्बाद हो जाते हैं और कई लोग विवाह के बाद सवर जाते हैं, कई लोग बिखर जाते हैं, कई लोग निखर जाते हैं। अब आपको देखना है कि आप अपनी गृहस्थी किस तरीके से चला रहे।
इसलिए समझदारी जरूर, हर सब्जेक्ट में समझदारी तो चाहिए ही, पति पत्नी का साथ चाहिए ही। बिना समझदारी और बिना सपोर्ट के काम नहीं बनेगा। दोनों मिलकर पति पत्नी अपने गृहस्थी को सफल बनाओ और अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करो, खूब आनंद से अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करो। सच्चा गृहस्थी कौन? सच्चा गृहस्थी वही है जो अपनी पत्नी पति बच्चों के बीच में रहे और भगवान का चिंतन ज्यादा से ज्यादा कर। दोनों बैठो पति पत्नी, भगवान का नाम जपो। बहू अपनी सास को माता समझ ले और ससुर को पिता और पति को देवता, और पुरुष अपनी पत्नी को देवी साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी समझ ले तो काम ही अच्छा हो जाए, समस्या ही समाप्त हो जाए। पर विडंबना ये है, बहू अपनी सास को मां समझ नहीं पाती, बहू अपने ससुर को पिता समझ नहीं पाती और खींचातानी बनी रहती है। हर घर में विवाद, हर घर में झगड़ा, और झगड़ा विवाद केवल बुद्धि का है। यहाँ खोपड़ी में थोड़ा सी कमी है समझदारी की, इसलिए विवाद है। यदि यहाँ पे भेजे में थोड़ा सी समझदारी आ जाए, डेवलप हो जाए, काम बढ़िया है, बुराई नहीं है कहीं की, कहीं से कहीं तक। केवल समझदारी की कमी है, केवल समझदारी। विवाह हो जाता है लड़की का, विवाह होने के बाद भी पति के साथ रहती हुई लड़की, सास ससुर के साथ रहती हुई एक स्त्री अपने माता पिता से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। दिन भर फोन से बात, दिन भर फोन से बात। एक बहू अपने माँ से बात कर रही थी, उसके पति ने समझाया कि अपनी माँ से इतनी बात ना किया करो, तो बिगड़ गई। अरे हम माँ से जितनी बात करना होंगे करेंगे। उसने कहा घर का काम भी है, भाग्यवान, काम भी किया करो। ये तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ है, तुम्हारी सास भोजन बना रही हो और तुम माँ से बतिया रही हो, बात कर रही हो, क्या शोभा देता है? वो नाराज हो गई, बोली हम जा रही हैं माँ के घर, हमारी माँ को ना कहना कुछ। चली गई। माँ सुनो, आपसे बात करती हैं तो उन्हें बोझ लगता, बात नहीं करने देते। माँ बोली हाँ बेटा यहीं रहो मेरे पास, मेरे से बात करो, खूब मत जाओ। दामाद हम तो सोचे थे बहुत अच्छा, दामाद तो घटिया मिला है, एक नंबर का घटिया दामाद है, हमारी लड़की को बात नहीं करने देता हमसे, यहीं रहो। तो देखो दूरी हो गई ना, छोटी सी बात, कोई बात ही नहीं थी। छोटी छोटी बातों को लोग इशू बना लेते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं और विवाद कर लेते हैं। दूरियां हुई, फिर लड़के ने भी गुस्सा में, गई हो अब अपने बाप की हो तो लौट के नहीं आना। गुस्सा में तो बोलेगा, बोल दिया अब तो, लो मम्मी ऐसा बोल रहे हैं पति देव। अच्छा बेटा एक काम करो, मैं वकील बुलाती हूँ। सुनो वकील साहब, मेरे दामाद ने ऐसी बात कही, अब मैं माफ नहीं करूंगा, एक काम करो तलाकनामा कराओ तैयार। और पेपर चले गए, तलाक वलाक हो गया। लो छोटी छोटी बातन की बातन ना, क्या बताएं हम आप। आदमी गुस्से में कुछ कह देता है तो लोग उस बात का ना पहाड़ बना देते हैं। व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं देखता, सदा दूसरों पे थोपने की कोशिश कर, तुम गलत हो। अरे हर इंसान अपनी गलती देख ले और गलती देख कर स्वीकार कर ले, और स्वीकार करके जरा सुधार कर ले तो सारा विवाद खत्म हो जाए। पर ना तो स्वीकार है ना तो सुधार है, और पूरी जिंदगी आदमी लड़ता है, लड़ता और लड़ता लड़ता मर जाता है। छोटी सी बात को लेके तलाक हो गया, और जब हुआ, अभी तो मां है, कुछ दिनों बाद मां चली गई, अब भौजाइयां ताने मारने लगी, लो ये अपने पति की तो हो ना पाई, यहां पड़ी है खाती है, चलो बर्तन धो। अब ननंद जी बर्तन धुल रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, भाभी जी की साड़ी धुल रही है, अब धुलो।
तुम्हें सहन तो होता नहीं, पति की बात सहन कर ली होती, दो बातें जरा चुपके से सुन लिया होता, पचा लिया होता, तो आज ये भौजाई की काहे साड़ी धुलनी पड़ती। याद रखना, जीवन में जिसके भी जिंदगानी में जो दुख मिलता है, उस दुख का जिम्मेदार वो स्वयं होता है। आपकी कहीं ना कहीं गलती हुई, उस गलती का परिणाम आपको मिला। इसलिए कहता हूं, पानी पियो छान के और पग रखो जरा छान के, गुरु बनाओ छान जान के। जरा जान लो, समझ लो, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, उसका फायदा जीवन में हमेशा दो चीजें सोचनी चाहिए। आप ये काम करेंगे तो इस काम के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान, दोनों पे विचार कर लेना चाहिए। यदि फायदा ज्यादा लगे तो वो निर्णय ले लो, और नुकसान ज्यादा लगे तो फिर वो निर्णय टाल दो। जीवन में सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कोई भी निर्णय लें, आप अपने पति को छोड़ने का निर्णय ले रही हैं या ले रहे हैं, तो विचार कर लें आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान। अभी तो ताजगी में आपने निर्णय ले लिया, साल भर बाद पश्चाताप ना करना पड़े। एक लड़की सोच रही थी मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं, लड़का भी उसने देख रखा है, प्यार भी करती है और भागने का प्लान बना रही है। मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने कहा बहन, भागने के पहले दोनों पहलू को सोच लेना कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है और क्या नुकसान है। फायदा तो ये है कि जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हें मिल जाएगा, पर नुकसान ये है कि समाज तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी तुम्हें सम्मान की दृष्टि से कोई देखेगा नहीं। ये नुकसान है, तुम्हारे जीवन भर तुम्हारा अपमान होगा। तुम्हारे शादी के 10 साल बाद भी लोग ये कहेंगे कि ये लड़की अपने माँ बाप के घर से भाग कर आई है, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। दोनों पहलू विचार करना। थोड़े से सुख के लिए यदि अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं बिना विचारे, तो इसे आप अज्ञानता ही समझिएगा। कबीर दास जी एक दोहा लिखते हैं इन बातों पर कि मक्खी बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए जो भी निर्णय लो अपने जीवन में, कभी वो निर्णय बिना विचारे नहीं लेना चाहिए। 4 लोगों से पूछ लो, 4 लोगों से समझ लो, जो लोग अच्छा कहें, ज्यादा लोग अच्छा कह रहे हैं सो कर लो, ज्यादा लोग कह रहे हैं मत करो, तो जरा विचार करो। फिर आपका अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा, आपकी अपनी क्षमता देखिएगा कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बाद में हंसी हो। जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास तो करने चाहिए, पर वही प्रयास करने चाहिए जो 99% ये संभावना हो कि आप सफल हो जाएंगे। हमेशा अच्छे निर्णय लो। रिश्तों को तोड़ने का निर्णय कभी ना लेना। कितना भी घर में झगड़ा हो जाए, पत्नी से, पति से, सास से, ससुर से, खूब झगड़ा करो मन लगा के, पर शाम होते होते एक हो जाओ। इसी में समझदारी है। और आजकल क्या होता है, बहू और सास का झगड़ा हुआ तो सास पड़ोसन के घर चली जाती है और रो रो करके बताती, सुनो बहन हम तो बड़े दुखी हैं। क्या हुआ? अरे हमारी बहू अच्छी नहीं है, भगवान दूसरी दी होती है, जीने नहीं दे रही है। क्या हुआ? बहुत तंग करती है, खाने को नहीं देती। आप अपनी बहू की बुराई पड़ोसन को करोगी तो क्या पड़ोसन से कहने से आपकी बहू ठीक हो जाएगी? यदि ठीक हो जाए तो पड़ोसन से कहो बढ़िया, पर होता ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि बहू जैसी है उसका दुख पड़ोसियों से मत रोइए। पड़ोसी रो रो के सुनते हैं और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताते हैं उनके घर में ऐसा हो गया। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं। कोई कोई किसी का दुख नहीं बांटता। इसलिए अपने घर का अपने घर में रखो,
किसी से कहने की जरूरत नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के घर गई, मेरी सास अच्छी नहीं है, सास अच्छी नहीं है। अरे जैसी है तुम्हारी है, बहू जैसी है तुम्हारी है, सास जैसी है तुम्हारी है। जैसा तुम्हें चाहिए वैसा बनाओ, बहू को वैसा बनाओ, सास को वैसा बनाओ, समझाओ, अच्छा करो। किसी से कहने से कोई फायदा नहीं। लोग हंसते हैं बाद में, लोग मजे लेते हैं तुम्हारे, अरे उनके घर में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। समझो इन बातों को, झगड़ा ना किया करो। कल्याण। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।